प्रयागराज में बारिश का कहर लगातार जारी। गंगा यमुना में बढ़ते जल स्तर से बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। इसी को लेकर कक्षा 12वीं के सभी स्कूल 7 अगस्त तक बंद कर दिए गए। प्रशासन ने राहत बचाव टीमों को अलर्ट कर दिया है। तो ऐसे में प्रयागराज के हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बारिश आफत बरसा रही। कहर लगातार जारी है बारिश का और गंगा यमुना में बढ़ते जल स्तर से बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। इसी को लेकर कक्षा 12वीं के सभी स्कूल 7 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रशासन ने राहत बचाव टीमों को भी अलर्ट पर रखा है। प्रयागराज जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और साथ ही गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल 7 अगस्त 2025 तक बंद रखने के आदेश दिए गए। यह आदेश सभी शैक्षणिक बोर्डों पर लागू होगा, यानी बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, साथ ही सीबीएसई, आईसीएसई, सांस्कृतिक बोर्ड और अन्य सभी बोर्डों के स्कूल इस आदेश के दायरे में आएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी स्कूल प्रबंधकों और साथ ही प्रधानाचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आदेश का सख्ती से पालन होना चाहिए। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। गौरतलब है कि प्रयागराज के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और गंगा यमुना की जो नदियां हैं वो जलस्तर उनका बढ़ चुका है, लगातार बढ़ते भी जा रहा है। प्रशासन ने राहत बचाव जो टीम है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। फिलहाल स्कूलों को लेकर ये बंदी जो है ये 7 अगस्त तक लागू रहेगी। इसके बाद की स्थिति की समीक्षा के बाद अगला जो फैसला है वो लिया जाएगा। तो ऐसे में बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भारी बारिश का कहर जारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, हम क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश का कहर जारी है, लोग बेहद परेशान हैं। बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से बाढ़ का कहर पूरे यूपी में, मैं कहता हूँ प्रयागराज नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर है, तो लगातार आपने पहले ही बताया, कुछ तस्वीरें भी दिखाई आपने। और सीएम आदित्य योगी जी है जो उसपे पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जगह जगह पे बाढ़ देते हैं। यहाँ पीएससी लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम है और करीब एसडीआरएफ की भी टीम है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये पूरी टीम, जितने बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको जितने भी खाने के पदार्थ हो गए, जैसे और जो भी मेडिसिन हो गई, उनको लगातार घर पे जाके उनको दे रही है। जहां निचले स्तर पे, जब मैं प्रयागराज की बात करता हूं तो प्रयागराज के जो निचले स्तर भी है, जो कि आप एक तस्वीर भी दे सकते हैं किस तरह से पिता अपने बेटिया को अपने हाथों में लेके जा रहे हैं। तो ये लगातार जो चीजें तस्वीरें भी दिख रही हैं और बाढ़ की तरह नियंत्रित किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। निचले स्तर में बाढ़ का जो पानी काफी घरों में घुस चुका है, तो वहां पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ टीम और पीएससी टीम लगातार वहां पहुंच के लोगों को राहत का सामान दिया। खासकर टीम आदित्य ने कहा है कि जहां भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको सुरक्षित लाया जाए, एक सुरक्षित प्लेस पे उनको रखा जाए और उनके जो खाने पीने की चीज है और जो उनकी दवाइयां है उनको उपलब्ध कराया जाए। किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बात करते हैं जो वहां पे मवेशी है, जाके जानवर है, उनको भी प्रभावित, उनको निकाला जा रहा है, तत्कालीन उनको निकाल के उनको एक सेफ जगह पे लाया जा रहा है। दिव्या, तो लगातार जो भी चीजें हैं सीएम आदित्य योगी ने खुद कहा है, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो जगह जगह जाके, आज जैसे आपने बताया कुछ वहां पे जा रहे हैं, तो लगातार देखा जा रहा है कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको सुरक्षित तरीके से लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो उनके खाद्य पदार्थ है उनको दिया जाए। और आपने भी बताया कि जिस तरह से स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, ये बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि स्कूल्स में कुछ निचले स्तर पे स्कूल्स हैं जो जहां पे बाढ़ का पानी बिल्कुल आ गया है। तो बच्चों को सुरक्षित करने के लिए जितनी भी 12th तक के स्कूल है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, उनको बंद कर दिया गया है एक सेफ्टी पॉइंट के लिए। कहीं ना कहीं ये देखा भी जा रहा था कि अगर बाढ़ का पानी निचले स्तर पे आ चुका है तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी जान को खतरा हो सकता है, पानियां बढ़ सकते हैं। तो लगातार मैं कहता हूं प्रयागराज नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीएम आदित्य ने मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जगह लगातार भेज रहे हैं और अपने मंत्रियों से बात कर रहे हैं, लोकल जो टीम है डीएम से, लोकल वहां के एसएसपी, सबको मॉनिटरिंग कर दिया गया है। लगातार निचले स्तर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग, लोग ग्राउंड जाके है स्तर पे कर रहे हैं कि वहां पे क्या है, उनको प्रॉपर फूडिंग दी जा रही है, प्रॉपर मेडिसिन दी जा रही है कि नहीं। तो लगातार जो है पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो निचले स्तर में बाढ़ का पानी चला गया है उसको किस तरह से उनको उस जो घर में लोग फंसे निकाल जाए। तो एक एनडीआरएफ की टीम बना दी गई है, पीएससी की भी है, सबको टीम को एक प्रॉपर वे से उनको एक डिवाइडेशंस कर दी गई है। जहां जहां पानी बढ़ा गया है वहां वो निकाल रहे हैं और जहां जहां पे घर में खाने को नहीं है, फिलहाल जैसा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पानी इतना बढ़ चुका है, पानी बढ़ने के कारण जो बिजली सप्लाई वो भी काट दी गई है, क्योंकि कहीं अगर बिजली रहती तो दिक्कतें होती हैं। तो वो सारी चीजें, और उसके बाद आते नगर निगम का भी, नगर निगम भी साफ सफाई
जितने भी साफ सुथरे लोगों को जहां जहां पे कचरे जम गए हैं, पानियों में जम गए हैं, जहां पे सीवर चोक हो गए, उसको भी वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि गंदगी ना हो, क्योंकि ये बरसात का सीजन है तो डेंगू का काफी होता है, तो वो फॉगिंग भी कर रहे हैं जगह जगह पे। तो लगातार दिया जा रहा है सीएम आदित्य योगीनाथ की बात जो कहा गया है वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं प्रयागराज की बात नहीं करता हूँ, पूरे यूपी में लगातार वो हर जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने जो लोकल जो मंत्री है, नेता, उनको भी कह दिया गया है, जैसे कल केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे और आपके नंदी भी आए थे, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जगह देखा जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित लोग कोई दिक्कत ना हो, कोई कष्ट ना हो, उन पे प्रॉपर चीजें, उनके खाद्य पदार्थ, उनको पीने का पानी, उनको मेडिसिन, वो लगातार उन तक पहुंचते रहे। दिव्या, बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरें, हम जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो किन इलाकों में ये जो हालात है वो बेहद गंभीर है? किन किन इलाकों में ज्यादा जो तकलीफ है लोगों की हम देख पा रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ दिव्या कि जिस तरह से प्रयागराज की आप बात करिए, प्रयागराज में दारागंज हो गए हैं, आपके हमारे पीछे करेली हो गए हैं और बख्शी बांध की तरफ है जहां खुद एक बांध है, तो लगातार वहां पे निचले स्तर पे जो पानी का प्रभाव हो गया, क्योंकि इससे पहले कुंभ था, वहां पे आप देखा होगा कि पानी भी था वहां पे, तो जो उसके पास जो नियरेस्ट है उनके जगह जगह जो मोहल्ले हैं वहां पे दारागंज में हो गया है, छोटा बाघाड़ा यहाँ पर है, यहाँ पे बिल्कुल पानी का प्रभाव बिल्कुल तेज आ चुका है। पर मैं दिव्या बताना चाहता हूँ कि सुबह की अपडेट थी, सुबह अपडेट में ये बताया जा रहा था कि जो पानी का स्तर है वो बिल्कुल इस पर थम चुका है, जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी खबर है कि कहीं कहीं लोगों को राहत मिलेगा, क्योंकि पानी का स्तर कम भी हो चुका है। आज जो मौसम है बिल्कुल खुला हुआ है, तो दिव्या लगातार देखा जा रहा था कि जो पानी का प्रभाव था वो कल से लगातार बढ़ गया था और ये चिंताजनक हो गई थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं पानी का प्रभाव, जो मैं बताना चाहता हूँ 1978 में प्रयागराज में जो पुराना एक पुल कहते हैं वो बिल्कुल डूब चुका था, कहीं ना कहीं वही रिपीट ना होने वाला हो, तो ऐसा लोगों में डर था। लोग जा के बांध के पास देख रहे थे कि पानी प्रभाव कितना पड़ गया है। प्रशासन लगातार कह रही थी कि वहां पे मत जाइए, क्योंकि लोगों ने एक पिकनिक स्पॉट तक बना लिया था, पर उसको देखते हुए लोगों को वहां मॉनिटरिंग कीजिए कि आप लगातार कर रही है अवेयरनेस। धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें, और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरी होने पर ही बाहर निकले और जिन घरों में पानी भर चुका है उनको वहां से शिफ्ट कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और उनको खाद्य पदार्थ और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से भी दी जा रही है, ताकि जो लोगों को बेहद परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जल्दी से जल्दी प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो समस्या है इसको कंट्रोल किया जा सके।